ओके, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई थिंक वी आर गुड टू स्टार्ट टुडेज सेशन। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास के अंदर बच्चों वी विल बी सॉल्विंग वन P1, एक पूरा पेपर वन में आप लोग को सॉल्व करवाऊंगा। दिस इज अक्टूबर नवंबर 2025 वेरिएंट वन वन। वेरिएंट हम लोग सॉल्व करें। वन वन आप लोग का नहीं होता, आप लोग के पास बच्चों वन टू होता है। खैर ऑलमोस्ट सेम ही होता है, 19-20 का फर्क होता है सिर्फ। इट्स ऑलमोस्ट सेम एज योर। आपके पास वन टू जैसा होता है आपके पास। तो लेट्स बिगिन बच्चों, स्टार्ट करते हैं यहाँ पे जरा। और स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने आ गया कि कन्वर्ट दिस इनटू हेक्साडेसिमल। सो एनीवन, कोई बच्चा बताना चाहेगा कैसे कन्वर्ट करते हैं, कितने कितने पेयर बनाते हैं? तीन तीन के, चार चार के लोग पेयर बनाते हैं। लेफ्ट या राइट से? लाइक ये लेफ्ट है, ये राइट है? कोई लेफ्ट वाला तो नहीं है हमारे पास क्लास में? मैं भी अभी बड़े दिनों बाद सॉल्व कर रहा हूँ, तो अब वो ऑफ कोर्स एक तकरीबन 7-8 महीने हो गए पढ़ाए हुए टॉपिक। तो खैर, लेकिन ऐसा नहीं है, मुझे याद आ जाएंगी चीजें सारी। तो बच्चों राइट से हम लोग चार चार के पेयर बनाते हैं। द फर्स्ट पेयर विल बी दिस वन। पहला पेयर बनाया हमने, सेकंड पेयर बनाया, और हमने थर्ड पेयर बनाया। अच्छा सॉरी, मैं एक चीज बताना भूल गया आप लोगों को। 1 आवर 30 मिनट्स का पेपर होता है आप लोग के पास। ये एक जनरल फिगर बता रहा हूँ, 1 आवर 15 मिनट्स के अंदर एक एवरेज बच्चे का भी हो जाता है पेपर, ठीक है? तो बहुत ज्यादा पेपर वन के अंदर रश करने की जरूरत नहीं होती आप लोग को। लाइक पेपर टू में कभी कभार आप लोग को नीड होती है रश करने की। पेपर लेंदी होता है कभी कभार, 2 आवर्स होते हैं, लेकिन 2 आवर्स भी इनफ नहीं होते। लेकिन पेपर वन के अंदर इट्स फाइन। तो मतलब कोई ऐसा कभी टाइम वाली प्रॉब्लम हमने फेस नहीं करी, ठीक है? सो लेट्स मूव ऑन। बड़े ये तो हर पेयर के नीचे क्या लिखते हैं हम लोग? 1 2 4 8, 1 2 4 8, 1 2 4 8। सो दिस विल बिकम हमारे पास ए, दैट इज 10। और दिस विल बिकम बच्चों हमारे पास 3, एंड दिस विल बिकम 11। 11 क्या होता है? बी। सो दैट्स द फाइनल आंसर बच्चों हमारे पास, बी 3 ए। मूविंग फर्दर फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं बच्चों। लेट्स सी, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू बाइनरी कोडेड डेसिमल। द डायनरी नंबर बच्चों ऑलरेडी डेसिमल नंबर है, आप लोगों को बाइनरी कोडेड डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो आप लोग क्या करेंगे? पहले 8 को कन्वर्ट करेंगे। 8 को कन्वर्ट करने के लिए आप लोग के पास क्या आ जाएगा? 1। ये पेपर लेते हुए जाओ। 1 2 4 8, तो 1 0 0 0। A2 है बेटा वो। दिस विल भी बच्चों आप लोग के पास क्या हो जाएगा? 0 0 0 0। एंड दिस विल बिकम आप लोग के पास क्या बन जाएगा? आप लोग के पास 1 0 0 0, ठीक है? अच्छा, बाइनरी कोडेड डेसिमल्स को मिला के नहीं लिखते, अलग अलग लिखेगा। तो ये 1 अलग होगा, 0 अलग होगा, थोड़ा सा गैप दे दिया करें। एंड 8 अलग होता है आप लोग के पास। मूविंग फर्दर फॉरवर्ड बच्चों, अब आप लोगों को क्या करना है? वो बोल रहा है आप लोगों को एक 12 बिट टूस कॉम्प्लीमेंट दिया हुआ है, एंड ही इज आस्किंग यू फॉर द डेसिमल वैल्यू। कोई बच्चा मुझे एडवाइस करना चाहेगा कैसे करेंगे? आई नीड टू कैलकुलेट द टूस कॉम्प्लीमेंट वैल्यू फॉर दिस। एक एक तरीका तो यही है आप लोग के पास। 1 2 4 8 16 32 64 128 256 512। 512 के बाद क्या होगा आप लोग के पास? 1024 एंड -2046। इट्स इन टूस कॉम्प्लीमेंट, तो -2046। लेकिन हम लोग सॉरी -1024 1024, ठीक है? तो बच्चों एक तरीका तो ये, लेकिन इस वाले मेथड के अंदर ना काफी चीजें कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं। आसान तरीका क्या है? इसको पहले टूस कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट कर लें, ठीक है? और फिर इसका बाइनरी निकाल लें बच्चों, जो भी रिजल्ट है उसके साथ माइनस का साइन लगा दें, ठीक है? ये आसान तरीका है। तो आई एम गोइंग बच्चों विद दैट मेथड। तो पहले इसको टूस कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट कर लेते हैं। इट विल बिकम 1 1। टूस कॉम्प्लीमेंट में है ना, तो अगर मैं इसका वापस से टूस कॉम्प्लीमेंट लूंगा, अगर ये अभी नेगेटिव है, अभी नेगेटिव है, ये आपके पास नेगेटिव है, तो आपके पास टूस कॉम्प्लीमेंट लेने के बाद ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। तो पॉजिटिव कैलकुलेट करना आसान है हमारे पास यहाँ पे, ठीक है? सर रजा से अपना पासवर्ड लेता हुआ बोलो सर, एक पासवर्ड A1 का कम है। सो 1 1 पासवर्ड लेते बहुत सारा रजा से। 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0
0। ठीक है, सो नाउ व्हाट यू नीड टू डू बच्चों, आप लोग क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है। सो इट विल बिकम, क्या बन जाएगा आप लोग के पास, पहले फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट लिया जाता है 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 प्लस 1। जी इन्वर्स करते हैं ना, इन्वर्स करके प्लस 1 करते हैं, तो प्लस 1 1 प्लस 1 दैट विल बी 0, 1 कैरी, 1 प्लस 1 दैट विल बी 0, 1 कैरी, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0। ठीक है, अब बच्चों निकालने वैल्यू, अब निकालना कितना आसान है, 1 2 4 8 16 32 64। 64 बेटा, वो सर रजा ला के देने 64, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 64 प्लस 4 68। तो बच्चों 68, लेकिन 68 ये कैसा 68 होगा, -68, बिकॉज हम लोगों ने नेगेटिव नंबर को क्या करा था, पॉजिटिव में कन्वर्ट करके सॉल्व करा था। तो द फाइनल रिजल्ट विल बी हमारे पास क्या हो जाएगा, इट विल बी -68 विल बी आवर फाइनल आंसर। ठीक है, ऑल गुड, आ रहे हैं आप लोगों के पास पेपर्स। अब बच्चों अगले पार्ट के अंदर आप लोगों को रिक्वेस्ट कर रहे हैं पार्ट बी में कि आप लोगों को क्या करना है, बाइनरी एडिशन परफॉर्म करनी है। तो बच्चों वाला टास्क है 1 प्लस 1, सॉरी 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 0 ओके जी। सो नाउ बच्चों 1 प्लस 0 प्लस 0 plus 1, this will be 1, 1 plus 1 0, 1 carry, 1 plus 1 plus 1 11, 1 1 carry, 1 plus 1 1 1 carry, 1 plus 1 1 1 कैरी, और ये कैरी आप लोग के पास क्या हो जाएगा, ये आपके पास नीचे आ जाएगा। और आपने बच्चों यहां पे बता दिया, सॉरी 0 और 1 कैरी आ गया, और आपने बच्चों बता दिया ये वाली बिट कौन सी है, दिस इज ओवरफ्लो बिट। जी कुछ गड़बड़ कर दी है मैंने, मैं वापस से सॉल्व कर लूं एक दफा। 1 प्लस 0 1 1 0 1 0 1 कैरी, 1 1 कैरी, 0 1 कैरी, 0 1 कैरी, और ये 1 आप लोग के पास क्या आ जाएगा, अब नीचे आ जाएगा। तो दिस विल बिकम आप लोग के पास क्या बन जाएगा, ओवरफ्लो बिट। ठीक है, तो पेपर के अंदर भी बच्चों आप लोग मेंशन कर देगा दैट दिस बिट इज आप लोग के पास ओवरफ्लो बिट है आप लोग के पास। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड बच्चों बोले नेम एंड डिस्क्राइब द एरर दैट कैन अकर व्हेन परफॉर्मिंग दिस टाइप ऑफ एडिशन। तो आप लोगों ने बता दिया ओवरफ्लो, आ रहे ओवरफ्लो, और आपने रिजल्ट बता दिया बच्चों परफॉर्मिंग एन अर्थमेटिक ऑपरेशन, the result is so large that it cannot be represented in in the given, जनरलाइज आंसर करें ना, in the given number ऑफ बिट्स। ठीक है, तो एक प्रॉपर बच्चों आप लोग को आंसर करना होता है, द रीजन इज ताकि आपका एग्जामिनर आप लोग को फुल मार्क्स क्या करे, अवॉर्ड करे। मूविंग फॉरवर्ड बच्चों आगे बढ़ते हैं जरा यहां पे। हाँ सही, आई थिंक डिस्क्राइब कर वी आर स्टार्टिंग ऑन अ गुड साइड। अच्छा अच्छा डिस्क्राइब कर दिया हमने, 1 मार्क्स ओवरफ्लो का दे देगा, 1 नंबर डिस्क्रिप्शन का है सिर्फ, तो आई थिंक दैट्स फाइन।
आगे बढ़ते हैं बच्चों। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द डेटाबेस का एक सवाल आ गया हमारे पास। तो ये बता रहे एक रिलेशनल डेटाबेस है बच्चों। द नेम ऑफ दैट डेटाबेस इज वर्क एक्सपीरियंस। It stores data about the students and companies where they complete work experience. A student can complete बच्चों multiple work experiences places and but they can only complete one placement at a time. A student can complete more than one placement at the same company. और आप लोगों को बच्चों 3 टेबल दे दिए। अगर ये टेबल नहीं देता ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, टेबल डेफिनेशन। अगर टेबल डेफिनेशन नहीं देता एग्जामिनर, फिर बड़ी कंफ्यूजन होती है। फिर आप लोगों को अपने पास से वर्डिंग से अगर वो ये डायग्राम बनानी हो तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैंने आप लोगों को बताया हुआ आसान सा रूल। ये वाली की का नाम आई होप आप लोग को याद होगा, प्राइमरी की। तो ये यहाँ पे क्या बन गई, मैंने आपको बताया था जिस टेबल में फॉरेन की वहां पे हमेशा क्या होगा, मैनी होगा वहां पे। ठीक है, तो हमने जल्दी से यहाँ पे प्लेस करा स्टूडेंट एंड प्लेसमेंट। तो ये रहा स्टूडेंट, ये रहा प्लेसमेंट, और आप लोग के पास बच्चों क्या बन गया, 1 to मैनी। एक जी, जहां फॉरेन की होगी वहां पे हमेशा मैनी होता है, बिल्कुल ऐसे ही है। नेक्स्ट बच्चों प्लेसमेंट। तो प्लेसमेंट बच्चों आप लोग के पास यहां पर है, ये प्राइमरी की है। कहीं और प्लेसमेंट नजर आ रहे हैं, नहीं आ रहा। कंपनी आईडी, कहीं और कंपनी आईडी नजर आ रही है, तो बच्चों इसका मतलब 1 to मैनी। So I think I'm done with this part. Examiner आप लोग को 2 नंबर अवॉर्ड कर रहे फॉर दिस पार्ट। एक्सप्लेन व्हाई द वर्क एक्सपीरियंस इज इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म। हुसैन इज आस्किंग व्हेन इट इज 1 to 1। बच्चों 1 to 1 जनरली एग्जिस्ट नहीं करता आपके पास। लेकिन आपको अगर एग्जामिनर ने वर्डिंग के अंदर बताया है कि भाई एक टीचर और एक ही स्टूडेंट है, 1 to 1 बन गया। और 1 to 1 के अंदर ऑफकोर्स आप लोग क्या करते हैं, एक सिंगल लाइन बना देते हैं, इसलिए ये 1 to 1 होता है। लेकिन आज तक कभी एग्जामिनर ने, आई थिंक मेरे ख्याल से 22 सालों में एक दफा दिया है 1 to 1। वो भी उसने बताऊं बच्चों, ये नहीं दिया हुआ था, उसने वर्डिंग के अंदर लिखा हुआ था कि आपके पास एक पता नहीं शायद गाड़ी थी या कोई एक उसका पार्ट था, तो वो एक गाड़ी के अंदर एक ही पार्ट होता है, तो इस तरह कुछ सवाल था करके। तो 1 to 1 वहां पे हुसैन आपके पास आ जाता है। तो बच्चों मैंने बता दिया भाई आप लोग के पास, मैंने बता दिया आप लोग के पास एक्सप्लेन व्हाई द वर्क एक्सपीरियंस इज इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म। तो मैंने अच्छी सी डेफिनेशन दे दी यहां पे, नो repeating group of attributes, no partial dependency, no ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। हाँ एक और लिख पाऊंगा ना, वाई द टेबल इज इन थर्ड। जब थर्ड ऑल फॉर्म ट्रांजिटिव नहीं होती ना बेटा जी। हाँ ये भी लिख सकते हो। नो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, नो मैनी टू मैनी relation between tables. Anas is asking, can you explain repeating group of attributes? रिपीटिंग ग्रुप ऑफ एट्रीब्यूट्स के अंदर बच्चों आप लोगों को मैंने बताया था कि कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज क्या हो जाती है, मल्टीपल हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास लिखा हुआ है कि अनस और अनस की कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज मेरे पास एक नहीं, मेरे पास 2 वैल्यूज आ गई। अनस आपका लेट्स से आपके पास, मेरे पास यहाँ पे 2 चीजें आ गई, आप एन कॉलेज का भी पार्ट है, आप सी कॉलेज का भी पार्ट है। तो रिपीटिंग ग्रुप ऑफ एट्रीब्यूट्स, कॉलेज एक ही होना चाहिए आपको। अगर चले आपने कोई इवेंट में पार्टिसिपेट करे तो वो अलग अलग, लाइक अनस एन अनस सी, एक ही एट्रीब्यूट 2 वैल्यूज को कोरस्पॉन्ड ना कर रहा हो, तो ये कहलाती है रिपीटिंग ग्रुप ऑफ एट्रीब्यूट्स। खैर ये पुरानी बातें, हम लोग अब वो
चीज ऑलरेडी इंप्लीमेंट कर चुके। लेट्स मूव ऑन, आगे बढ़ते हैं। मैनी टू मैनी अगर होता है तो आपका टेबल नॉर्मलाइज नहीं होता, फिर द टेबल इज नॉट नॉर्मलाइज। अच्छा जी, अब वो बोल रहे बच्चों गिव एग्जाम्पल डाटा फ्रॉम द प्लेसमेंट। आप लोगों को अच्छा डाटा दिया हुआ है, राइट डाउन द एसक्यूएल स्क्रिप्ट टू डिलीट ऑल प्लेसमेंट्स दैट हैव बीन कंप्लीटेड। कंप्लीटेड ये रहा, तो कंप्लीटेड बच्चों क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए। डिलीट करने के लिए स्टेटमेंट आई होप आप लोग को याद नहीं होगी। द स्टेटमेंट बच्चों इज डिलीट फ्रॉम, डिलीट फ्रॉम आता है ना, डिलीट फ्रॉम टेबल का नाम आता है इसके बाद, तो डिलीट फ्रॉम प्लेसमेंट where completed is equals to true, end of line statement and we are done। पहला पार्ट कर लिया भाई। एग्जामिनर 2 नंबर आप लोगों को अवॉर्ड कर रहे हैं, तो डिलीट फ्रॉम प्लेसमेंट वेयर कंप्लीटेड बच्चों इज इक्वल्स टू ट्रू। मूविंग फॉरवर्ड, राइट डाउन एसक्यूएल स्क्रिप्ट to return total number of placements, like I need to perform counting completed by student with id, student id given है, and the company id बच्चों company id given है, what is that, name, total should be given an appropriate name as well। तो जो आप लोग काउंटिंग कर रहे हो उसका बोला एप्रोप्रिएट नाम भी दे देना, दे देंगे। तो बच्चों मुझे काउंटिंग करनी है यहाँ पे, और काउंटिंग बच्चों हम लोग किसके ऊपर अप्लाई करते हैं, काउंट में किसके ऊपर अप्लाई करूं, टोटल नंबर ऑफ प्लेसमेंट्स काउंट करनी है कंप्लीटेड बाय द स्टूडेंट, प्लेसमेंट आईडी के ऊपर देखो काउंट वाला जो स्टफ होता है ना वो आप अप्लाई कर सकते हो। मेरे ख्याल से मुझे याद आ रहा है मार्किंग स्कीम के अंदर एग्जामिनर ने कंपनी आईडी या स्टूडेंट आईडी के ऊपर अप्लाई करा हुआ है, आप प्लेसमेंट के ऊपर आईडी अप्लाई कर दो, कोई इश्यू नहीं है। काउंट करना है ना, यूनिक वैल्यूज होनी चाहिए, ठीक है, तो इसमें कोई इश्यू वाली बात नहीं है, ठीक है। तो बच्चों मैंने काउंट कर लिया यहां पे प्लेसमेंट आईडी, तो सेलेक्ट काउंट प्लेसमेंट आईडी एस, ये हेडिंग आ जाएगी इसकी, हेडिंग क्या करूं, टोटल नंबर ऑफ प्लेसमेंट्स। सो हेडिंग एनीवन, हेडिंग बता दें कोई अच्छी सी, टोटल नंबर ऑफ प्लेसमेंट्स, टोटल प्लेसमेंट्स, ठीक है। फ्रॉम के अंदर क्या आ जाएगा, फ्रॉम टेबल का नाम क्या है, फ्रॉम प्लेसमेंट्स, प्लेसमेंट से प्लेसमेंट है, फ्रॉम प्लेसमेंट वेयर स्टूडेंट आईडी is equals to LDE A01 and कंपनी आईडी बच्चों इज इक्वल्स टू नेम। और तो कुछ नहीं है आई थिंक, और कोई कंडीशन नहीं, आई थिंक वी आर डन, एंड ऑफ लाइन स्टेटमेंट एंड वी आर डन। बच्चों एग्जामिनर आप लोग को कितने दे रहा है भाई, 4 नंबर अवार्ड कर रहे फॉर दिस स्टेटमेंट, गुड। कहां लिखा हुआ है, प्लेसमेंट्स कंप्लीटेड बाय स्टूडेंट्स, हाँ सॉरी, बच्चों कंप्लीट भी आना चाहिए भाई, एंड कंप्लीट should be equals to true and then end of line statement बच्चों। और आपका एग्जामिनर आप लोग को 4 मार्क्स अवार्ड कर रहा है फॉर दिस पार्ट। तो अक्टूबर नवंबर का डेटाबेस का सवाल तो मुश्किल नहीं था, अगर आप ओवरऑल देखें
आप ये वाला पार्ट भी अगर वो तो ऑफकोर्स आप लोगों ने अभी अगर याद नहीं किया हुआ होगा तो बाद में तो आप लोग याद करेंगे ना। तो अगर याद किया हुआ होता तो सिंपली आप लोगों को डिलीट फ्रॉम लगाना था, यहाँ पे सेलेक्ट लगाना था, यहाँ पे आप लोगों को बेसिक्स ही ये पहले भी आ चुका है, ये भी आप लोगों को पहले आ चुका है, तो अभी तक तो सारी चीजें रिपीटेड हैं। आखिरी पार्ट में बोले बच्चों, एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय रेफरेंशियल इंटीग्रिटी एंड हाउ इट अप्लाइज टू दिस डेटाबेस। ठीक है, तो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी बच्चों आपको बताती है पासवर्ड लेते हो ले लिए पासवर्ड उनको बोल दो दे दें। रेफर्स टू consistency of data all tables should be सॉरी मैं ये वोकेबलरी बच्चों कट करना चाहूंगा। एग्जामिनर मैं आप लोगों को बता चुका हूँ बहुत ही ज्यादा पर्टिकुलर होता है लैंग्वेज के ऊपर। मैं बोलना चाह रहा था कि टेबल्स के अंदर जो डाटा होता है ना वो कंसिस्टेंट होता है, तो मैं टेबल्स कंसिस्टेंट लिखने जा रहा था लेकिन वो तो गलत हो जाएगा। तो डाटा इन ऑल टेबल्स शुड बी कंसिस्टेंट। ठीक है, तो ये बेहतर वर्ड है। ठीक है, तो ताकि आपका हर टेबल के अंदर आपका डाटा कंसिस्टेंट होना चाहिए। अब मैंने फर्दर बच्चों बता दिया आपके पास एवरी फॉरेन की must have a corresponding प्राइमरी की। एनी वो भी मैंने बताया था ना आप लोगों को, कैस्केडिंग अपडेट एंड कैस्केडिंग डिलीट, तो वो वाली बात लिख देते हैं। अच्छा, उसने बोला था रेफर करना अप्लाइज टू दिस डेटाबेस एज वेल। बच्चों एग्जाम्पल दे दें एक एग्जाम्पल। स्टूडेंट आईडी इज फॉरेन की इन प्लेसमेंट टेबल एंड प्राइमरी की इन स्टूडेंट टेबल। फर्दर बच्चों आप लोगों ने बता दिया यहां पे और क्या है, वो कैस्केडिंग वाली बात कर दें। एनी डाटा डिलीटेड, या फिर ब्रैकेट के अंदर बता दिया आपने अपडेटेड, शुड बी डिलीटेड, या फिर अपडेटेड इन ऑल corresponding tables. So that's what we call cascading update, या फिर we can say cascading delete। तो इसको कैस्केडिंग अपडेट या फिर हम लोग क्या कहते हैं कैस्केडिंग डिलीट कहते हैं। तो आई थिंक हम लोगों ने बड़ा खूबसूरती से बच्चों यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया पूरा अपना स्टफ। तो आई थिंक दैट्स मोर देन इनफ फॉर 3 मार्क्स।
अगर 4 नंबर का भी होता तो मिल जाता है, इतना अच्छा हमने डिटेल में एक्सप्लेन करा है। मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट, लॉजिक गेट्स। बच्चों आप लोग के फेवरेट, तो सबसे आसान टॉपिक, एग्जामिनर नंबर देते ही नहीं है इन पे। कितने नंबर दिए हुए सिर्फ हमें? 4 नंबर अवॉर्ड कर रहे हैं सिर्फ। चलें, 4 नंबर भी इंपॉर्टेंट तो है हमारे पास। तो स्टार्टिंग विद द ब्रैकेट्स, कहां गया हमारे पास हमारा बच्चा? उमर, रयान, रयान मेरी हेल्प करना बेटा। ए और बी क्या हो रहे हैं? नैंड। रयान ये ना मेरे पास ए, ये ना मेरे पास बी। रयान मैंने दोनों को क्या करवा दिया? नैंड करवा दिया। नेक्स्ट रयान, बेटा शाम का टाइम है, आपको नजर नहीं आ रहा? मैंने सही बनाया था, शाम का टाइम है। वो आप आयान, आयान आप इधर उधर निकल जाते हैं भाई। तो नैंड गेट करवा दिया मैंने। अब बच्चों नॉट ए और नॉट सी, तो ए के आगे क्या लगेगा? नॉट, और सी के आगे भी क्या लगेगा? नॉट लगेगा, और ये दोनों आपस में और हो जाएंगे। तो ए ये रहा मेरे पास, लेट्स से मैंने ए के आगे लगाया बच्चों नॉट, मैंने सी के आगे लगाया बच्चों नॉट, और ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं? और हो रहे हैं। अब इन दोनों का जो रिजल्ट है हमारे पास, ये रिजल्ट पूरा ब्रैकेट आप ऑब्जर्व करें, और ये रिजल्ट आपस में क्या हो रहा है? जोर हो रहा है। तो मैंने इन दोनों रिजल्ट्स को आपस में क्या करवा दिया? जोर करवा दिया। और आखिर में अगर आप लोग ऑब्जर्व करें, ये पूरा रिजल्ट जो है वो क्या हो रहा है? आपस में नॉट हो रहा है। तो पूरे रिजल्ट के आगे मैंने क्या लगा दिया? एक नॉट गेट लगा दिया, एंड दिस विल बी इक्वल्स टू एक्स। पता नहीं क्या हो गया एग्जामिनर को आजकल, अब लॉजिक गेट्स के ऊपर मार्क्स नहीं देता AS A2 में। वरना पहले ना 8 नंबर का सवाल होता था, ये 4 नंबर के डायग्राम, 4 नंबर का नीचे ट्रुथ टेबल। अब दो दो नंबर, एक एक नंबर, पता नहीं क्या कर रहा है। मतलब एक ही टॉपिक है जिसके अंदर आप लोग कॉन्फिडेंटली मार्क्स गेन कर सकते हैं, उसमें वो दे ही नहीं रहा। नहीं नहीं बेटा हुसैन, यू कैन नॉट डू दैट। हुसैन हमारे पास बोलने के सर ये देखें, नॉट ए है और नॉट सी है, तो मैं इन दोनों को, और बीच में और हो रहा है, मैं इनको नॉर कर दूं, एक ही गेट बना दूं, तो बच्चों दैट विल बी रॉन्ग। ये इक्वल नहीं होता कभी भी, ठीक है? तो जो एग्जामिनर कर बोले वही करेगा, अपने पास से होशियारी मत दिखाएगा। बच्चों बोले इसकी स्टेटमेंट लिख दो, बहुत आसान होता है स्टेटमेंट लिखना। आप लोगों को क्या करना होता है? क्यों की स्टेटमेंट लिखनी है। स्टेटमेंट लिखने के लिए बच्चों आई विल बी नीडिंग हेल्प फ्रॉम रेयान। रेयान वन कहां पर है? ये रहा वन। आर, एस और टी की वैल्यूज बताओ। आर की वैल्यू 0, अगर वैल्यू 0 है तो आप कैसे लोगे? नॉट आर, डॉट, डॉट तो नहीं लगाएंगे सॉरी, एंड रेयान एस की वैल्यू नॉट एस, रेयान टी की वैल्यू 1, तो एंड टी ब्रैकेट्स। सो आई एम डन बच्चों विद माय फर्स्ट स्टेटमेंट। मैंने अपनी पहली स्टेटमेंट यहां पे क्या कर दी? बना दी। तो आपके पास जितनी भी वैल्यूज होती हैं, बस जहां जहां 1 होता है आउटपुट में, आपको उनको ऑब्जर्व करना होता है। और आर सिंस इट वाज 0 तो मैंने नॉट लगा दिया, एस सिंस इट वाज 0 मैंने नॉट लगा दिया, और टी की वैल्यू 1 थी तो मैंने सिंपली क्या करा? मल्टीप्लाई कर दिया सबको। तो नॉट आर एंड नॉट एस एंड टी। कोई और 1 है हमारे पास? यस सर, एक और 1 है। सो हियर आर इज सिंपल। क्यों सर? 1 है क्योंकि वैल्यू। एंड कैन एनीवन टेल मी द वैल्यू फॉर एस? एस, कैन एनीवन टेल मी द वैल्यू फॉर टी? नॉट टी। क्यों सर? 0 थी वैल्यू। नॉट टी,
ब्रैकेट बन गया बच्चों आपके पास। अब ये दोनों स्टेटमेंट आपस में क्या हो जाती हैं बच्चों, ये दोनों स्टेटमेंट आपस में क्या हो जाती हैं, और हो जाती हैं, एंड दिस इज इक्वल्स टू क्यू। सो हमेशा और होती है, रूल है। इसको हम लोग कहते हैं आयान, हम इसके कहते हैं सम ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म। इसे हम लोग कहते हैं सम ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म। लेकिन आपके सिलेबस में सम ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म करके नहीं है, A2 में है। A2 में बिल्कुल आप लोगों को पढ़ाई जाएगी स्टेटमेंट्स। A2 वैसे बता रहा हूं आप लोग को, एक खुश कर रहा हूं, A2 ओवरऑल A1 से आसान है। फिजिक्स, मैथ्स, बायो, केमिस्ट्री में ये होता है कि A2 मुश्किल होता है। कंप्यूटर साइंस के अंदर A2 आसान है, A1 मुश्किल है। अभी आप P1 अभी आप लोग कर रहे होंगे आजकल, मुझे उम्मीद है। तो आप लोगों को मजा आ रहा होगा, इंटरनेट कम्युनिकेशंस, मेमोरी, ट्रांसलेटर्स, और देन एथिक्स, देन सॉफ्टवेयर, OS, देयर इज सो मच थ्योरी और ड्राई थ्योरी। तो मजा आता है आप लोगों को फिर बहुत करते वक्त, तो खैर करना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास आ गया। ये तो उसका लग रहा है मुझे, असेंबली लैंग्वेज का लग रहा है। असेंबली लैंग्वेज अच्छा होता है। लेट्स सी दिस क्वेश्चन। आप लोग को बच्चों उसने कोई ऑपरेशन अप्लाई करा है, वो बोले बताओ क्या हुआ। मैंने देखते ही बच्चों पिक कर लिया, मैंने देखते ही पिक कर लिया बच्चों, ये दो बिट्स क्या है, दे आर बीइंग लॉस्ट। और यहां पे दो जीरोस क्या हो गए, एड। क्या होता था ये, LSL, लॉजिकल शिफ्ट लेफ्ट। कितनी बिट्स मूव हुई है, 2। लॉजिकल शिफ्ट लेफ्ट #2 7। लॉजिकल शिफ्ट #2 मतलब मल्टीप्लाई बाय, एक्सीलेंट बेटा, जबरदस्त, 0 मार्क्स। 2 बिट्स का मतलब 2 टू द पावर 2, कितनी मल्टीप्लाई बाय 4। याद रखना, मैंने कितनी पूरी मैंने चार्ट बनवाया था इसके लिए आप लोग के पास। छोटी छोटी बातें होती है, मत भूला करें भाई। नेक्स्ट, ओके जी, नाउ व्हाट वी नीड टू डू, 12 के आगे क्या बना हुआ है, एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर का मतलब ऊपर लिखा हुआ होगा। एंड ऑपरेटर का मतलब क्या है, हेक्साडेसिमल वैल्यू है। तो इसका मतलब बच्चों हेक्साडेसिमल के अंदर 12 लिखा हुआ है, 0 0 0 1, दिस इज 1, एंड 2 क्या होगा, 0 0 1 0। तो मैंने 1 और 2 को क्या करा, बाइनरी फॉर्म में लिख दिया। अब आप लोगों को कौन सा ऑपरेशन अप्लाई करना है, जोर। सो ताहा, जोर यहां से बताना था, ताहा। अगर तुम्हें आज की क्लास में अगर जोर याद नहीं है, तो तुम्हें बेटा अपनी चेयर से जंप मार देनी चाहिए। बस खत्म। डिफरेंट है तो 1, सेम है तो 0, तो दिस विल बी 1 1। हाँ बोल, 1, थैंक यू, 1 1, थैंक यू। Accumulator currently contains the positive binary integer, ठीक है। राइट डाउन द कॉन्टेंट्स ऑफ द accumulator आफ्टर द इंस्ट्रक्शन एंड #63। 63 क्या है, ये हैश का मतलब डेसिमल। सो दिस मीन्स 1 2 4 8 16 32 64 128। बच्चों 63 है, 64 तक आ रहा है, इसका मतलब 64 से पहले जितनी भी बिट्स हैं, ऑल द बिट्स विल बी सेट टू 1। ये 63 की वैल्यू होती है। या ये वाली ट्रिक पता है आप लोग को, वैसे अगर जैसे 15 है ना, 15 तो 16 से पहले आ रहा है, तो इससे पहले सारी 1 होंगी। अगर 127 है और 128 से पहले आ रहा है, तो सारी बिट क्या हो जाएंगी, 1 हो जाएंगी। 127 बनाता है वो। तो छोटी छोटी ट्रिक्स आप लोग के पेपर में कुछ टाइम सेव कर लेती है। एंड ऑपरेशन आप लोग को अप्लाई करना है, गो फॉर इट। 1 1 0 0 0 1 0 0। क्या हुआ, मैं आपका अभी भी इस बात नहीं समझा। यहां पे आपको 12 करना था, 12 ये हेक्साडेसिमल वैल्यू थी, तो हेक्साडेसिमल में 1 को मैंने अलग करा और 2 को अलग करा, दिस वाज 1।
अच्छा नहीं, ये हैश है, हैश का मतलब है डेसिमल वैल्यू है, तो मैंने 63 को बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया। दिस इज द वैल्यू फॉर 63 साथ, दिस इज द वैल्यू फॉर 63 हमारे पास बाइनरी के अंदर। फिर मैंने एंड अप्लाई कर दिया। अब वो बोल रहा है बच्चों लास्ट पार्ट के अंदर, राइट डाउन द कॉन्टेंट्स ऑफ द एक्यूमुलेटर आफ्टर परफॉर्मिंग और विद 100। 100 पे क्या रखा हुआ है, ये रखा हुआ है, और आपको 100 निकालना पड़ेगा बच्चों। तो मैं 100 अब कहाँ निकालूं, जगह ही नहीं है। चले मैं नीचे कर लेता हूं। 0 0 1 1। अच्छा ऊपर गिवन है, सॉरी मैं क्या कर रहा हूं। 100 की वैल्यू गिवन है बच्चों, और ऑपरेशन अप्लाई करना है। 0 0 1 1 0 0 1 1। वी नीड टू अप्लाई और ऑपरेशन, तो सिंपल है, रिजल्ट 1 1 0 0 1 1 1 1। दैट्स द फाइनल आंसर। जी बेटा अभी आगे तो देखें, क्या पता नहीं, मैंने सवाल नहीं देखा। नहीं अच्छा यही है बस। ओके जी बच्चों, हाँ अभी तक तो आसान है पेपर, अभी तक तो कोई एस सच, हाँ थ्योरी वाली चीजें हैं कुछ। स्टेट टू टास्क बच्चों दैट आर परफॉर्म बाय द हार्डवेयर मैनेजमेंट। तो बच्चों हार्डवेयर मैनेजमेंट आप लोग के पास क्या करती है, हार्डवेयर मैनेजमेंट मतलब इनपुट आउटपुट डिवाइस मैनेजमेंट। तो बच्चों इनपुट आउटपुट डिवाइस मैनेजमेंट का काम क्या होता है, आपके डिवाइस ड्राइवर्स को इंस्टॉल करता है वो। तो मैंने पहला बात लिख दिया, इंस्टॉल डिवाइस ड्राइवर्स। बच्चों कम्युनिकेशन भी मैनेज करता है ये आपके पास बिटवीन द हार्डवेयर एंड द सॉफ्टवेयर, या इससे बेहतर आप वो भी लिख सकते हो कि इंटरप्ट भी है, यही आपके पास मैनेज कर रहा होता है। ऑल्सो स्टेट बोला हुआ है, लंबी नहीं करनी, मैनेजेस हार्डवेयर इंटरप्ट्स। ठीक है। स्टेट टू टास्क दैट आर परफॉर्म बाय सिक्योरिटी मैनेजमेंट। रिकवरी ऑफ डाटा इफ लॉस्ट। तो बच्चों सिक्योरिटी मैनेजमेंट ये काम करता है। और बच्चों ऑफ कोर्स प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस टू सिस्टम। तो आपके पास अनऑथराइज्ड एक्सेस को भी क्या करता है, प्रिवेंट करता है। बैकअप भी मेंटेन करता है आपके पास। डिस्क्राइब वन बेनिफिट बच्चों ऑफ यूजिंग द लाइब्रेरी रूटीन बच्चों व्हेन डेवलपिंग अ सॉफ्टवेयर। वन बेनिफिट, एक बेनिफिट को डिस्क्राइब करना है। लेकिन लाइब्रेरी रूटीन पता है ना, बिल्ट इन फंक्शंस। तो बिल्ट इन फंक्शन यूज करने का फायदा बच्चों जब आप कोई सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हो, लेस चार्ज द फेयर्स। आई एम गोइंग बच्चों विद हिम, अब फॉर्म के साथ जा रहा हूं। अब एक एक करना है, अब मैं जाहिर से सारी बातें जो भी करो उसको डिस्क्राइब कर दो। लेस चांसेस ऑफ एरर्स बिकॉज लाइब्रेरी routines are pre-tested नहीं दे आर प्री टेस्टेड ना। मल्टीपल टेस्ट आर परफॉर्म्ड
on routines before they are released. तो भाई एक ही बोला था मैंने, एक कोई थोड़ा सा लंबा करके एक्सप्लेन कर दिया, तो आई थिंक दैट्स फाइन. ठीक है, मैंने लेस चांसेस ऑफ एरर वाली बात के ऊपर 1 नंबर मिल जाएगा, प्री टेस्टेड के ऊपर 1 नंबर मिल जाएगा. ठीक है, तो वन ड्रॉबैक बच्चों ऑफ यूजिंग लाइब्रेरी रूटीन, एक ड्रॉबैक. तो बच्चों इसी का ड्रॉबैक भी लिख दें. अगर लाइब्रेरी रूटीन बच्चों प्रॉपरली टेस्ट नहीं किया गया तो इट माइट कंटेन एरर्स, कंपैटिबिलिटी इश्यूज आ सकते हैं, डिफरेंट सॉफ्टवेयर से इंटीग्रेट नहीं करेगा अगर प्रॉपरली टेस्ट परफॉर्म नहीं किए गए. ठीक है, सो हमने यहां पे ये वाली बात लिख दी, इफ नॉट टेस्टेड प्रॉपरली or was changed so it can contain virus/errors. Can malfunction when integrating with different codes. आईडीई के अंदर बता रहे बहुत सारे प्रेजेंटेशन फीचर्स होते हैं. बोले दो कोई प्रेजेंटेशन फीचर्स बता दो. एक तो बहुत ही कॉमन है, प्रिटी प्रिंट. हाँ बिल्कुल, मेरे जहन में बिल्कुल वही आया फौरन, एक प्रिटी प्रिंट. और क्या बता रहे हो? ऑटो करेक्शन. ऑटो इंडेंटेशन होगा ना, करेक्शन क्यों आएगा? ऑटो करेक्शन से खूबसूरती में तो कुछ नहीं होता, और इंडेंटेशन ऑटो हो जाता है, वो खूबसूरती है. ठीक है, तो ऑटो इंडेंटेशन. मूविंग फॉरवर्ड बच्चों, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और यहां पे. अब लेट्स सी व्हाट्स नेक्स्ट. कितने सवाल है टोटल, देख लूं नजर. 9 है, 6 तक पहुंच गए हम लोग. वी आर 10 है, तो वी आर गोइंग ऑन अ गुड स्पीड, जल्दी हो जाएंगे. लेट्स सी, आगे बढ़ते हैं बच्चों. अब यहां पे ये बता रहे कि रोल ऑफ एक्यूमुलेटर. एक्यूमुलेटर का रोल मैंने आप लोगों को बताया, रिजल्ट क्या करता है, होल्ड करता है आपके पास. ठीक है, तो होल्ड रिजल्ट्स टेम्पररी आफ्टर एनी प्रोसेस. तो किसी भी बच्चों प्रोसेस के बाद आपके पास अगर कोई रिजल्ट आता है, दैट रिजल्ट इज स्टोर्ड इन एक्यूमुलेटर. CIR होल्ड करंट इंस्ट्रक्शन being decoded and executed then. Increasing the number of codes in a processor can affect the performance of a computer. Describe the drawback of increasing the number of codes. अब देखिए, मैंने आप लोगों को पढ़ाया था ये टॉपिक, मुझे याद है, लेकिन जब मैंने ये टॉपिक पढ़ाया तो मैंने आप लोगों को उसके फायदे बताए थे, मैंने नुकसान नहीं बताए. एग्जामिनर ने नुकसान पूछ लिया. अब अगर आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना बच्चों,
आप इसका ड्रॉबैक खुद ही खड़े खड़े बना दोगे। मैंने बताया था एक कोर का मतलब ये होता है कि अगर आप मल्टीपल कोर करो तो आपके पास मल्टीपल लोग अवेलेबल हैं जो वो काम परफॉर्म कर सकते हैं। नहीं, मैंने इसका ड्रॉबैक बताया था, मुझे याद है, शुक्र। एक्सपेंसिव नहीं बोला था मैंने। सिंक्रोनाइजेशन इशू बच्चों, दैट्स द राइट आंसर। मैंने बताया था, मैंने बोला एसी बंद करना है। मैंने बोला अब अगर अगर जैजी और अफाम दोनों एसी बंद करने चले गए तो भाई डुअल कोर का फायदा क्या हुआ? तो आपस में क्या होना चाहिए? सिंक्रोनाइजेशन मेंटेन होना चाहिए आपस में। तो अगर आप ज्यादा कोर कर देंगे तो आपको ज्यादा बच्चों क्या होगा? सिंक्रोनाइजेशन मेंटेन करना पड़ेगा। लिख दें, बना दें आप लोगों ने। तो आपने बता दिया बच्चों, वी विल बी हैविंग delays, and we call those delays as latency issues. All cores should maintain synchronization software and hardware's compatibility issues can be generated heating issues can also generated। तो हीटिंग इश्यूज भी बच्चों हमारे पास क्या हो सकते हैं? जनरेट हो सकते हैं, बिकॉज ज्यादा कोर होंगी, हर कोर का अपना प्रोसेसर होगा, तो बच्चों प्रोसेसिंग हो रही होगी, तो हर आपके पास हीटिंग इश्यूज आपके पास यहां पे बन सकते हैं। थ्री डिफरेंसेस बच्चों बिटवीन डी रैम एंड एस रैम। कितने नंबर का है? हाँ, 2 नंबर लिख सकते, 2 पॉइंट लिख सकते हो कोई भी। तीन डिफरेंसेस बच्चों बिटवीन डी रैम एंड एस रैम बच्चों, तो मैंने पहला लिख दिया यहां पे। एस रैम आपके पास क्या होती है बच्चों? इज फास्ट डी रैम, खुद लिखा हुआ डी रैम एस रैम। एस रैम बच्चों इज फास्ट एज कंपेयर टू डी रैम। बिल्कुल याद आ गया मुझे। एस रैम इज यूज्ड एज कैशे या कैश मेमोरी, while DRAM is used as main memory। और किसी एक को रिफ्रेश करना पड़ता है ना बार बार, DRAM को। DRAM needs to be refreshed constantly to maintain charges, while SRAM does not need to be refreshed। चार्ज क्यों करोगे? आई थिंक बच्चों दैट्स फाइन। और भी मैंने बहुत सारे क्लास में जब आप लोगों को ये टॉपिक पढ़ा रहा था लिखवाई थी बातें, तो यू कैन गो विद दैट, आप लोग लिख सकते हो यहाँ पे। मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर इज हमारे पास 7। आप लोगों को बोल रहे बच्चों स्टैटिक आईपीज यहां पे बता दो क्या होती हैं। आईपी एड्रेसेस कॉन्फ़िगर्ड मैनुअली
does not change every time. Public IP address of every device connected to इंटरनेट। तो बच्चों जो डिवाइस भी आपको इंटरनेट पे कनेक्ट होती है उसकी पब्लिक आईपी होती है। स्टैटिक आईपी आपके पास मैनुअली कॉन्फ़िगर होती है, वो बार बार आपके पास हर दफा आप जब भी नेटवर्क से कनेक्ट होते हैं तो आपके पास हर दफा वो चेंज नहीं होती, वो फिक्स रहती है आपके पास। ठीक है, ये लिख देते हैं ये बात, रिमेन फिक्स। हाँ, यूनिक फॉर एवरीवन लिख दूं, यूनिक फॉर एवरी डिवाइस ओवर इंटरनेट। हर डिवाइस के लिए यूनिक होती है आपके पास। गुड पॉइंट्स मैंने अच्छे नहीं लिखे थे, पॉइंट आप लोगों ने और बेहतर करवा दिए। ये आईपी एड्रेस बच्चों बता रहे हैं कि वैलिड है, IPv4 है, IPv6 है या इनवैलिड है? इनवैलिड है। जस्टिफाई और चॉइस बच्चों। सो इफ IP version 4, so 256 is exceeding range further if IPv4 is in decimal, so complete address should be in decimal. A is invalid. मूविंग फॉरवर्ड बच्चों, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और यहां पे a user बच्चों, a user types a URL into the address bar of the web browser. Explain how the web browser uses the URL बच्चों to access that web page. क्या चीज बताना चाह रहे हैं यहां पे? DNS। थैंक यू हसन। तो अभी सिर्फ एस दे रहा हूं ना अभी, ठीक है, गुड बेटा। मतलब ऐसी की स्टोरी सुना रहा हूं तुम्हें। बच्चों आप लोग के लिए भी ये स्टोरी है। 2022 21-22 की है, कोविड के फौरन बाद की है। एक मेरा यार टीसीआर का स्टूडेंट था, एक बहुत अच्छा बच्चा था, रेगुलर पंचुअल, हर चीज बिल्कुल प्रॉपर, सवाल करता रहता था क्लास में सवाल, अच्छे सवाल करता था, फजूल नहीं करता था, अच्छे सवाल करता था। उसका रिजल्ट आया, ही स्कोर्ड अ यू इन CS, यू आ गया। उनके पेरेंट्स ने क्या करा, उसको रीटेक के लिए बिठा दिया, मतलब वापस से एस में बिठा दिया। अब वो फिर उसे बोला पढ़ना तो सर मैथ्स से ही है मुझे। मैंने उसको पहले बोला यार जब मेरे पास पढ़ के नहीं आए बेटा, तुम अच्छे बच्चे हो, किसी और के पास पढ़ लो। नहीं सर आपसे ही पढ़ूंगा मैं, मुझे पता है। मैं बोला सर मुझे पता है ना, मतलब सही, मतलब हर चीज हो रही है, पास पेपर हो रहे हैं, हर चीज बिल्कुल प्रॉपर है। तो फिर बच्चों मैंने क्या कहा, मैं बोला बेटा तो फिर तुम, मैं क्लास में पढ़ा रहा था, उसको पता होता था सब, अच्छा बच्चा था ना, उसको सब याद था, सब पढ़ा हुआ था उसने। तो वो बोलने लगा कि मतलब मैंने इसको बोला, मैं बोला बेटा तुम A2 की क्लास में बैठो। मैंने उसको एक दिन A2 में भी बिठाया, बोला समझ में आया? बोला हाँ सर आ गया तब समझ में। तो मैंने बोला एक्सेल दोगे तुम इस साल? उसने बोला नहीं सर पेरेंट्स अलाउ नहीं करेंगे। बोला मैं बोल रहा हूँ ना एक्सेल देंगे। उनके पेरेंट्स आ गए लड़ने, नहीं हमारा बच्चा जो है वो अभी पहले AS रीटेक देगा, यू ग्रेड है, यू से क्या हो जाएगा। मतलब मैं टीचर हूं ना, मैं उसको एक्सेल दिलवा रहा हूं। नहीं तो क्या, अगर ये फिर फेल हो गया आप फीस भरेंगे? बोला हाँ मैं भरूंगा।
मैं भर दूंगा, बोला एक्सेल देगा ये। उसने एक्सेल दिया बच्चों, ही एंडेड अप स्कोरिंग अ बी। यू था पहले एएस में, एक्सेल दिया, बी आ गया। अभी करंटली फास्ट में पढ़ रहे। अभी मुझे वो स्टोरी इसलिए याद आ गई, रिसेंटली उसने मैसेज किया था एक थैंक यू का बड़ा लंबा चौड़ा, कि सर आपने उस वक्त मुझे मोटिवेट करा। और वो अपना साल जाया कर रहा था एक्चुअली। मैंने उसको फिर उर्दू उर्दू कॉम्बिनेशन बना के उसको मैंने निकलवा दिया, आगे हो गया। तो कुछ बच्चे ऐसे बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन कभी कभार ना उनके साथ बड़ा खतरनाक हो जाता है एएस के अंदर, कि रिजल्ट नहीं आता। तो रिजल्ट ना आने का एक बच्चे ने सवाल किया था कि सर कुछ ऐसा बता दें कि रिजल्ट आ जाए। तो बच्चों अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग का उस अनस जैसा हाल, मतलब उसका रीजन में बता दो क्या हुआ था, वो वाला हाल ना हो बच्चों। उसका ये हुआ था कि उसने हर आंसर को ना इनकम्प्लीट छोड़ दिया था। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूं कि पब्लिक पब्लिक आईपी एड्रेस, उसने बोल दिया एड्रेस एवरी डिवाइस कनेक्टेड टू इंटरनेट। ठीक है। अब एग्जामिनर ने इसको क्या करा, काट दिया। उसने बोला इसने यूनिक फॉर एवरी डिवाइस क्यों नहीं लिखा। मतलब इस तरह कर करके ना बच्चों आपका एग्जामिनर बहुत ही ज्यादा ना बहुत बहुत ही स्ट्रिक्ट चेकिंग करता है पेपर वन के अंदर। वो कोई भी लैंग्वेज एक्सेप्ट नहीं करता आप लोग की। तो सर हम लोग क्या करें, आपके नोट्स लिखें, मेरे नोट्स बच्चों जो मैंने क्लास में लिखा है उससे आप लोग की अंडरस्टैंडिंग, आप लोग के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं फौरन, हो जानी चाहिए, ताकि आप लोगों को मेमोराइजेशन में इशू ना आए। लेकिन बच्चों फिर सर बुक लिखें, बुक के ऊपर भी वो वर्डिंग के ऊपर मार्क्स नहीं दे रहा। तो मैंने क्या करी, फिर मैंने आप लोगों को पहले ही बता चुका, मैं आप लोग को इसका मैंने सोल्यूशन निकाला हुआ, दैट इज द रिवीजन गाइड। आप लोग रिवीजन गाइड बच्चों क्या करें, फॉलो करें। टॉपिकल रिवीजन गाइड, जो थ्योरी जो आप लोग को याद करनी, मेमोराइज करनी, रिवीजन गाइड से याद करें। वो एक्चुअली मार्किंग स्कीम है, आप लोगों को पता ही, आप लोग देख के पिक कर लिया होगा, मार्किंग स्कीम है। तो भाई ना मेरी बात लिखें ना बुक की बात लिखें, आप एग्जामिनर की बात लिख दें, फिर क्यों नहीं नंबर देगा वो। तो उससे आप लोगों को बच्चों कीवर्ड्स, स्ट्रक्चरिंग, आंसर किस तरह करना है, सब चीजें आप लोगों की बहुत बेहतर हो जाएंगी। वो रिवीजन गाइड सर इतनी 800 पेजेस की टॉपिक वाइज चले, मेमोरी कर लिया एक दिन, एक दिन इंटरनेट कम्युनिकेशन कर लिया, एक दिन वॉन न्यूमन कर लिया। तो ऐसा तो कर सकते ना सर, एक याद कर लें, याद नहीं हो रहा, एक दफा रीड आउट कर लें, सेकंड टाइम रीड आउट कर लें, थर्ड टाइम रीड आउट कर लें, उसको 5-6 दफा रीड आउट कर लेंगे रिवीजन गाइड को, तो आप लोग की वोकैबुलरी बहुत बेहतर हो जाएगी। आप लोग की वोकैबुलरी बेहतर होगी तो बच्चों इट विल बी वेरी इजी फॉर यू पीपल टू स्कोर गुड इन पेपर वन। ठीक है, तो ये बच्चों बात याद रखिएगा। मूविंग फॉरवर्ड आगे बढ़ते हैं बच्चों, मैंने एक्सप्लेन कर दिया ये प्रोसेस आपके पास। यूजर एंटर्स यूआरएल। तो इसका वैसे कंक्लूजन ये था कि अगर आप मेरे पास एस में होते तो अभी मैं आपको एक्सेल दिला रहा था, आपको भी मैं। यूजर एंटर्स यूआरएल बच्चों इनटू वेब ब्राउजर, इट redirects to domain name server. DNS returns the, अभी मैं पहली 7 बजे एंड होगी, फिर एक और 7 से 8:30। सीसीटीवी निकलवाएं आप, सही बता रहा हूं, आप हंस रहे हैं। डीएनएस बच्चों रिटर्न्स द corresponding IP address to web browser, web browser request on that IP address to web server. Web server
returns the requested web pages to web browser. ठीक है, आई थिंक बच्चों दैट्स फाइन, 4 मार्क्स। मैंने यहाँ पे कुछ ज्यादा एक्सटेंड नहीं करा, एक्सप्लेन बोला हुआ था उसने, तो मैंने बिल्कुल एक प्रॉपर आंसर कर दिया। मैं सर इसको एक्सटेंड आप कैसे कर सकते थे, तो मैं वो डीएनएस का रूल थोड़ा सा और फर्दर बता, अगर आईपी एड्रेस ना मिले तो मास्टर डीएनएस के पास जाता, फिर वहां से गेन करता जी। तो मैं ये इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करना चाहता तो मैं कर सकता था। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं बच्चों। एट लास्ट बच्चों को इमेज वाला सवाल आ गया भाई, पार्ट डी के अंदर कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है। A bitmap डाउनलोडेड बच्चों, द इमेज इज 256 कलर्स। तो और क्या बता रहे, मेजर्स बच्चों 512 मल्टीप्लाई बाय 2048 मल्टीप्लाई बाय 8। 8 का मतलब बच्चों 8 कहां से आया, मैं 256 कलर 2 टू द पावर 8, तो 8 बिट्स, मतलब अभी मेरा आंसर बिट्स में आ गया। ये बोला केबी बाइट में आंसर करना, तो बच्चों मैंने डिवाइड बाय 8 करा, किस में आंसर आ गया सर, बाइट्स में आ गया आंसर। मैंने बच्चों इसको डिवाइड करा 1024 से, किस में आंसर आ गया, केबी बाइट के अंदर मेरा आंसर आ गया। तो आई थिंक यू कैन कट दीज वैल्यूज, 8 से 8 कट गया, ये 2 टाइम्स 1024 केबी बाइट बच्चों इज माय फाइनल आंसर। कलर्स है ना 256 कलर्स, तो आपके पास कलर्स को आपको अगर ये कलर्स आपको कन्वर्ट करने, इसका फॉर्मूला होता है 2 टू द पावर 8 इज इक्वल टू 256। तो ये 256 आपको कलर्स बताता है, और ये 8 आपको बताता है नंबर ऑफ कलर डेप्थ, नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड पर पिक्सल। एक पिक्सल में कितनी बिट्स चाहिए आपके पास, तो ये 8 ये बताता है आपको। Explain why the actual size may be larger than the calculated one. बिटमैप इमेज के अंदर बच्चों कोई चीज एडिशनल होती है, फाइल हेडर, तो बता दिया बच्चों मैंने यहां पे। एक कंटेन extra 14 bytes for file header placed as first 14 bytes गिव नहीं, गिव अच्छा नहीं लग रहा, स्टोर इंफॉर्मेशन अबाउट इमेज, एग्जाम्पल, रेजोल्यूशन, कलर डेप्थ, एंड आई थिंक बच्चों दैट्स फाइन। 2 नंबर बहुत लिख दिया भाई, काफी है। एक्सप्लेन हाउ अ बिटमैप इमेज बच्चों इज कॉम्प्रेस्ड यूजिंग RLE। बहुत दफा लिखवा चुका हूं, पहले भी वापस से लिखवा देता हूं। क्या होता था हमारे पास, सेम pixels are grouped together into 2 values, one number of same pixels and other is the code of code for that pixel। हाँ, और एक एग्जाम्पल दे देना आप लोग, लाइक लेट्स से B
P P P P B B B B B. So this can be बच्चों encoded into 3P and 5B. बड़ा पेपर नहीं है या थ्योरी ज्यादा है शायद. एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय बच्चों वायरस. अब ये सिक्योरिटी का सवाल आ गया. मतलब बड़ा ड्राई पेपर है. मतलब थ्योरी दे दी बहुत सारी और बिल्कुल बेसिक वाली थ्योरी दी है इस बार. मैंने कभी कभार चले अच्छा है बेसिक थ्योरी दे दे आप लोग को भी, कुछ अनएक्सपेक्टेड थ्योरी घुमा फिरा के ना दे दे. तो वायरस बच्चों क्या होता है आप लोग के पास. वायरस इज इट्स a malicious code that replicates itself with intention to corrupt या फिर बच्चों डिलीट फाइल्स ऑन अ कंप्यूटर सिस्टम. ठीक है. फार्मिंग बच्चों क्या होती है. a piece of code installed in user's computer that redirects systems to a fake या बोगस वेबसाइट विद इंटेंशन. इसका इंटेंशन क्या होता है. यस टू इंटेंशन टू स्टील सेंसिटिव इंफॉर्मेशन. ठीक है भाई. आगे क्या बोल रहा है. गिव 3 अदर एथिकल कंसिडरेशन फॉर ए स्टूडेंट. आप लोग के पास बच्चों क्या कर रहा है वो. फॉर अ स्टूडेंट यूजिंग देयर पर्सनल कंप्यूटर कनेक्टेड टू स्कूल नेटवर्क. तो बच्चों आपको एडवाइस करनी है. एक बच्चे ने स्कूल नेटवर्क कनेक्ट किया हुआ है तो उसको आप 3 एथिकल चीजें कंसीडर करें बच्चों. वो क्या क्या नहीं करना चाहिए. लाइक बच्चों ये डिवाइस रखी हुई है. आप एग्जांपल दे रहा हूं. बच्चों ने हैक कर ली मतलब कनेक्ट कर ली बच्चों ने. A2 के बच्चों ने सबके पास एक्सेस हो गया. मैं बोलूं नेट ही नहीं चल रहा. पता चला मैंने चेक करा 32 डिवाइसेस कनेक्टेड है. फिर एक दिन एक बच्चा है बोला सर वो नेट नहीं चल रहा क्या हुआ. तो सबने कनेक्ट कर ली थी. तो बच्चों ऐसा नहीं करना चाहिए आप लोगों ने. शुड नॉट हैक any device on स्कूल नेटवर्क. अच्छा ये जनरल सवाल है. आप लोग जो भी एडवाइस करना चाहें दैट एग्जामिनर कंसिडर कर लेगा. ठीक है. नॉट कॉपी someone's data no cyber
बुलिंग। तो साइबर बुलिंग भी बच्चों बहुत ज्यादा होती है आपके पास, ठीक है, तो वो भी नहीं होनी चाहिए। डिस्क्राइब टू सोशल इंपैक्ट। अब देखिए इस साल इसने बच्चों एआई का सही सवाल दिया। अब आप लोग मुझसे बोलते नहीं सर एआई नहीं पढ़ाया, एआई नहीं पढ़ाया, एआई नहीं पढ़ाया, भाई इसलिए नहीं पढ़ाया, वो एआई ऐसा है कि आप लोग को बताने की जरूरत नहीं, वो खुद आप लोग एक जर्नल है, वो आप लोग कुछ भी लिखोगे आपका एग्जामिनर एक्सेप्ट करेगा। पिछली दफा उसने बच्चों एक दफा ऐसा सवाल दे दिया था एआई का जो ओ लेवल से रिलेटेड था, जिसके अंदर पूरा आपको प्रॉपर फंक्शन लिखना था सिलेबस के अंदर। ये डिस्क्राइब टू सोशल इंपैक्ट्स ऑफ स्टूडेंट्स यूजिंग एआई टू कंप्लीट देयर होमवर्क। हाँ ओन नोट्स में लिखना था ये, वो सिलेबस के आउट ऑफ सिलेबस था। मैंने मतलब आप अगर उसको देखेंगे सिलेबस का डोमेन पढ़ेंगे और वो पढ़ेंगे, वो सिलेबस के डोमेन में ही नहीं था, ये सिलेबस के डोमेन में आ गया आपके पास। तो डिस्क्राइब टू सोशल इंपैक्ट यूजिंग एआई, बच्चा एआई यूज कर रहा है होमवर्क कंप्लीट करने के लिए बच्चों, एनीवन? आप लोग बताएंगे, मैं क्यों बताऊंगा? ठीक है तो बच्चों आई एम गोइंग विद दिस फर्स्ट स्टफ। तो एआई इज, हाँ हाँ, एआई इज shortcut to learning, student will miss out development of problem solving approach। और बच्चों इसका कुछ और कुछ बताना चाहें, जो भी आप लिखेंगे मैं उसको बता दे लिख दूंगा। कोई अच्छा रीजन बताएं बाय यूजिंग एआई। मोहम्मद साइम क्या करूं? अच्छा ऊपर आपने लिखा होगा कुछ, मैं देख लेता हूं आपने क्या बताया। डिसमिशिस, अच्छा साइम ठीक है जी। बताएं ना कोई भाई बताएं एआई यूज करने का नुकसान फायदा बता दें जी। वेरीफाइड तो नहीं होता एआई तो आप बोले 2+2 बोलेगा 4, बोलेगा सोच लो, बोलेगा हाँ मैंने सोचा 2+2 5 भी हो सकता है। तो बच्चों चले मैं इसको कर देता हूं, मिस इंफॉर्मेशन और आंसर्स कैन बी आउट ऑफ स्कोप और आउट ऑफ सिलेबस फॉर दैट पर्टिकुलर स्टूडेंट। ठीक है, तो ये अब आप लोग अब जो भी लिखोगे ना एक्सेप्ट करेगा। एडवांटेज लिखोगे, पॉजिटिव बात लिखोगे, इट्स अ सोशल इंपैक्ट, जो आपकी सोच जा रही है ना जहां पे वो आपको लिखना है। तो आप यहां पे कुछ भी लिखोगे बच्चों एग्जामिनर आप लोग को मार्क्स अवॉर्ड करेगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल अली, ऐसे ही है अली, बिल्कुल ऐसे ही है। नेक्स्ट बच्चों आप लोगों के पास डिस्क्राइब, कितने सवाल है भाई। डिस्क्राइब द डिफरेंसेस बिटवीन मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग सिस्टम। बच्चों मैंने बता दिया, मॉनिटरिंग सिस्टम uses sensors only while controlling systems मेरे लिए भी करवा देना बेटा गाड़ी। कंट्रोलिंग सिस्टम्स uses actuators and sensors।
monitoring system does not perform any task, just give अलार्म या फिर वार्निंग while controlling systems perform physical task. फर्दर बच्चों एक एक एग्जाम्पल दे दें बच्चों। कितने नंबर का सवाल है? 3 नंबर का है ना। एक एक एग्जाम्पल दे दें बच्चों। मॉनिटरिंग सिस्टम सीसीटीवी while कंट्रोलिंग सिस्टम, एग्जाम्पल क्या हो जाएगी उसकी? एसी, एयर कंडीशनिंग सिस्टम। कंट्रोलिंग है ना, कंट्रोल कर रहा है और फिर आपको एटमॉस्फेयर में देखने के बाद आप लोगों को क्या कर रहा है, आप लोगों को वार्निंग वगैरह करवा रहा है। एक्सप्लेन हाउ द मॉडल बच्चों ऑफ इट विल बी प्रिंटेड यूजिंग अ 3D प्रिंटर। तो मैंने वीडियो भेजी थी आप लोगों को इनपुट आउटपुट की, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों ने नहीं देखी होगी। तो दिस इज द राइट टाइम बच्चों, देख ले। मैंने 5 लाइनें लिखवाई हुई हैं, वही लाइनें आप लोगों को यहाँ पे लिखनी है कि एक 3D प्रिंटर काम कैसे करता है। तो 2 मिनट की वीडियो है, वैसे आप क्लास के एंड में या अभी भी देख सकते थे जी। हाँ, वो एडिटिव प्रिंटिंग करता है, एडिटिव वो लेयर्स बनाता रहता है प्लास्टिक अपने मटेरियल से। तो बच्चों मैंने यहाँ पे इसको एक्सप्लेन कर दिया। इसको हम लोग कहते क्या है? वी कॉल दिस एस एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग। A CAD software is used to draw 3D model the model digital file is provided to printer मैं उस मटेरियल का स्पेसिफिक बच्चों नाम याद नहीं आ रहा। मैंने कोई प्लास्टिक का वो लिखवाया तो कोई मटेरियल का नाम लिखा है जिससे बनता है वो, तो ऐसे ही लिख देते हैं उसको। खैर, मटेरियल is inserted in printer and the model is developed layer by layer. It takes hours to complete the model. Resins are cleaned after model is completed. तो बच्चों कैट सॉफ्टवेयर के थ्रू आप 3D मॉडल बनाते हैं, वो डिजिटल फाइल देता है, आप प्रिंटर को देते हैं। प्रिंटर बच्चों मटेरियल आप इंसर्ट करते हैं। उस मटेरियल का नाम मुझे याद नहीं आ रहा अभी एग्जैक्ट, और बेहतर हो जाता आंसर हमारा।
जी हाँ, प्लास्टिक का एक मटेरियल होता है, मुझे उसका एग्जैक्ट नाम याद नहीं आ रहा, वो आप इंसर्ट करते हैं। फिर बच्चों ये मॉडल आपका डेवलप करता है, लेयर बाय लेयर कवर्ड इंपॉर्टेंट है। और जब आपके पास बहुत लंबा टाइम लगता है, या फिर उसके आखिर में बच्चों जो रेसेस वगैरह होते हैं, जो एक्स्ट्रा मटेरियल होते हैं बच्चों, उनको आप लोग वॉश आउट करके कंप्लीट करके अपना मॉडल कंप्लीट कर लेते हैं। स्टेट बाय बच्चों 3D प्रिंटर नीड बफर, एवरी इनपुट आउटपुट बच्चों डिवाइस नीड बफर, बिकॉज ये आपके पास बच्चों आपके पास कॉम्पनसेट करती है दैट द स्पीड मिसमैच बिटवीन द प्रोसेसर एंड द डिवाइस, so that processor can perform other tasks, or you can also write compensate speed mismatch between input output devices and processor। तो यहां पे बच्चों हमारा ये पेपर कंप्लीट होता है। मुझे ये वाला पेपर ओवरऑल थ्योरी वाइज थोड़ा ज्यादा लगा एज कंपेयर टू लॉजिकल रीजनिंग वगैरह की टाइप। अगर आप ऑब्जर्व करें तो थ्योरी थोड़ी ज्यादा थी। अगली क्लास में बच्चों मुलाकात होगी विद अनदर पेपर। आज इसको यहीं तक होल्ड करते हैं, ठीक है? टिल देन अल्लाह हाफिज।